आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। ओके, मॉसफेट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉसफेट होता क्या है, मॉसफेट को लाया क्यों गया। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे जेफेट के बारे में। मॉसफेट और जेफेट दोनों ही फेट का ही टाइप है। ओके, बट जब जेफेट बन गया देन मॉसफेट लाने का क्या फंक्शन था। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो मॉसफेट एग्जिस्टेंस में आया, मॉसफेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ओके, वो जेफेट के कुछ ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आया। तो जेफेट का ड्रॉबैक क्या था कि आपको याद होगा कि जो हमारा जेफेट था, ओके, जेफेट इज ऑलवेज इन जेफेट, ओके, गेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू गेट सोर्स ऑलवेज। दिस वन, अगर ये इन चैनल जेफेट है तो नहीं, ये इसका डिसएडवांटेज था। ये डिसएडवांटेज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरह से, ये डिसएडवांटेज था कि गेट जो है ऑलवेज रिवर्स बायस्ड था, ओके, फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ जेफेट। ओके, तो यहाँ पे जेफेट में जो है आपको याद होगा इन द जेफेट चैनल का विड्थ जो है डिक्रीज हो रहा था। ओके, ये चैनल का विड्थ है, ये जैसे हम लोग बायसिंग कर रहे थे वैसे वैसे चैनल का विड्थ क्या हो रहा था, घटता था। ओके, कैसे, ओके, वो डिक्रीज हो रहा था विद द इंक्रीज इन रिवर्स बायसिंग ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज। गेट सोर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस करने में उसका चैनल का विड्थ घटते घटते जा रहा था और एक इंस्टेंट आ रहा था कि ड्रेन करंट जो है, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर है कि ड्रेन करंट जो हमारा गेट सोर्स वोल्टेज 0 था तो उस समय जो है IDSS, और जैसे जैसे हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज लगाए जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ड्रेन करंट का वैल्यू जो है वो घटते जा रहा है। देन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जेफेट जो है हमेशा जो मोड में वर्क कर रहा है वो डिप्लीशन मोड में है, क्योंकि गेट सोर्स वोल्टेज हम लोग जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, ओके, वैसे वैसे जो है ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। देन दिस इज अ डिप्लीशन मोड, है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉन बिटवीन द ID एंड VDS। गॉट इट। तो ये घटते जा रहा है सडनली क्या मतलब कि गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे डिप्लीशन मोड बात कर रहे हैं। यही ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो है मॉसफेट लाया गया, जिसका नाम मिसफेट भी है। ओके, इसमें जेफेट जो है ऑलवेज डिप्लीशन मोड में वर्क कर रहा था। जेफेट में ऑलवेज जो है गेट आपका जो है वो सोर्स के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस्ड है ऑलवेज। आपको याद होगा मैंने बताया कि जब हम लोग गेट को फॉरवर्ड बायस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स तो वहाँ पे क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। ओके, इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, करंट का वैल्यू, इनपुट करंट का वैल्यू ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर डिसिपेशन ज़्यादा होने लगेगा। यही कारण कि हम लोग जेफेट में जो है हम लोग फॉरवर्ड बायस नहीं कर सकते, है ना। अगर रेसिस्टेंस ही घट गया तो हम लोग बहुत स्मॉल सिग्नल को जो है एम्पलीफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए लाया गया मॉसफेट। ओके, तो मॉसफेट जो है ये दोनों मोड में वर्क करता है। ओके, दो मोड क्या है हमारा, एक डिप्लीशन मोड में और दूसरा इनहांसमेंट मोड में। दो मोड में वर्क कर रहा है कौन, मॉसफेट। नाउ यानी कि हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं कि मॉसफेट जो है डेट वर्क्स अंडर बोथ मोड्स इन द डिप्लीशन मोड और इनहांसमेंट मोड। डिप्लीशन मोड में जो है ड्रेन करंट का वैल्यू घट रहा है, इनहांसमेंट मोड में ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है दे आर स्लाइटली डिफरेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द जेफेट। मॉसफेट क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक सेमीकंडक्टर चिप है जो VLSI का यूज़ करके बनाया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, बाय यूजिंग द प्लेनर टेक्नोलॉजी।
प्लेनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके VLSI का यूज़ करके मॉसफेट को बनाया गया है। ओके, तो मॉसफेट को बनाया गया। ये जो मॉसफेट होता है वो एक सिमेट्रिकल डिवाइस होता है, याद रखेंगे। मॉसफेट सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। मॉसफेट जो है जेफेट से फास्टर होता है। ऑफकोर्स जेफेट BJT से भी फास्टर है। ओके, फास्टर यानी कि तुरंत ऑफ तुरंत ऑन। ओके, यानी कि मॉसफेट इज फास्टर देन द जेफेट एज वेल एज BJT। तो जब हम लोग जेफेट से कंपेयर करते हैं तो मॉसफेट का साइज वो छोटा हो गया, फैब्रिकेट करना वो आसान हो गया। ओके, जब हम लोग जेफेट से कंपेयर करते हैं तो मॉसफेट का जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो जेफेट के कंपेयर में वेरी लार्ज हो गया। क्यों? देखो नाम क्या है, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस होने के कारण, मेटल ऑक्साइड के रूप में यहाँ क्या प्रेजेंस है, SiO2। SiO2 लेयर के प्रेजेंस होने के कारण जो है मॉसफेट का इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो गया, लार्ज हो गया, है ना। ओके, मॉसफेट का इनपुट रेसिस्टेंस लार्ज हो गया बिकॉज यहाँ पे ये SiO2 यानी कि मेटल ऑक्साइड यानी कि सिलिका जो है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इंसुलेटर का तो रेसिस्टेंस हाई होता ही है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बात की कि जो भी हमारा कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑलमोस्ट हम लोग सिलिकॉन का ही बनाते हैं, है ना। यानी कि सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड in the power semiconductor, in the MOSFET, in the JFET, in the thyristor। ओके, क्यों? आखिर क्या कारण है कि हम लोग सिलिकॉन का ही यूज़ करते हैं? नहीं, ओके, कारण क्या है कि उसका जो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसका जो इंट्रिंजिक रेसिस्टिविटी जो है लमसम 2,30,000, वो एज कम्पेयर टू जर्मेनियम वो बहुत ज़्यादा है। पावर डिसिपेशन कैपेसिटी जो है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम वो हाइयर है। लीकेज करंट का वैल्यू जो है सिलिकॉन के थ्रू जो है 1000 टाइम्स जो है आपका कम है ना, नैनो एम्पियर में होता है। साथ साथ इसका टेम्परेचर टॉलरेशन कैपेसिटी जो है वो 175 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम, एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम में क्या होता है, 75 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सबको देखते हुए कि सिलिकॉन का हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। जो डिसएडवांटेज को हम लोग किसी भी तरह से उसको जो है ओवरकम करके या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सिलिकॉन का जो डिसएडवांटेज है वो है उसका कंडक्टिविटी, लेस कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी कम होना। बट कंडक्टिविटी तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग कंडक्टिविटी बाय एनी मीन्स बढ़ा लेते हैं। तो ओवरऑल जो है सिलिकॉन इज़ वेरी बेनिफिशियल। ओके, सिलिकॉन इज़ वाइडली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। आई थिंक सबको समझ में आ गया। नाउ वी सी, तो हम लोग मॉसफेट में जो है हम लोग सिलिकॉन का यूटिलाइज कर लिए, है ना। अब यहाँ पे सिलिकॉन का यूटिलाइज करने के बाद अगर हम लोग इस सिलिकॉन को जो है, इसी सिलिकॉन को हम लोग अगर एक्सपोज करें टू द टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस में सिलिकॉन को लाया जाए और उस कंडीशन में एयर को ब्लो करवाया जाए, एयर, है ना, एयर को ब्लो करवाया जाए, तब उस कंडीशन में वो SiO2 फॉर्म करता है। याद रखेंगे, SiO2 फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द सिलिकॉन इज एक्सपोज्ड टू द टेम्परेचर अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस and air is blown, okay, air is blown, then the silicon forms SiO2 silica which acts as an insulator। तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगा। तो जब इंसुलेटर की तरह यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया बीच में, हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, है ना। तो उस कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है एक लेयर आ गया यहाँ पे जो SiO2 लेयर है,
तो इस SiO2 लेयर का आपको पता है कि अगर ऊपर भी प्लेट हुआ नीचे भी प्लेट हुआ तो ये कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। एक कैपेसिटर जो बनता है दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में अगर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देंगे देन दे फॉर्म द कैपेसिटर। ओके, देन मॉसफेट को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ SiO2 लेयर। Because of presence of SiO2 layer, they form the capacitor. Hence, it is also called voltage controlled capacitor. है ना, voltage controlled capacitor. ओके, तो यहाँ पे voltage controlled capacitor हो गया। Now, अब हमारा MOSFET जो है वो लेस नॉइजी होता है देन द JFET। सोचो, BJT से भी कम नॉइजी JFET था, JFET से भी कम नॉइजी MOSFET हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम लोग MOSFET हम लोग जो सबस्ट्रेट लेके बनाते हैं, चाहे P टाइप सबस्ट्रेट ले चाहे N टाइप सबस्ट्रेट ले, सबस्ट्रेट मतलब जिस मटेरियल पे हम लोग बना रहे, जैसे घर के लिए फाउंडेशन है ना, ग्राउंड फ्लोर सबस्ट्रेट हो गया, उसी पे हमारा बिल्डिंग बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी जिस लेयर पे जिस सेमीकंडक्टर को लेके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को एक्चुअली क्या हम लोग करते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। जब हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं तो इस ग्राउंडिंगनेस के कारण जो है मॉसफेट क्या हो जाता है, लेस नॉइजी हो जाता है। गॉट इट, लेस नॉइजी हो जाता है। मॉसफेट का हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो डिजिटल सर्किट में करते हैं एज ए स्विच। ओके, तो ये क्या था हमारा, ये मॉसफेट का इंट्रोडक्शन था। अब मॉसफेट के इंट्रोडक्शन में जो है, अब हम लोग इसके साथ अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मॉसफेट बात करें तो टाइप्स ऑफ मॉसफेट यानी कि मॉसफेट हमारा क्या हो गया, वो दो टाइप का मॉसफेट है ना। फर्स्ट हमारा हो गया डी मॉसफेट। ओके, डी मॉसफेट, और सेकंड क्या हो गया, ई मॉसफेट। दिस वन, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। अब यहाँ पे जो ये मॉसफेट है इसको अगेन कैटेगराइज करेंगे टू टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द चैनल फॉर्म्ड, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन चैनल डी मॉसफेट, और ये हो गया हमारा पी चैनल डी मॉसफेट अकॉर्डिंग टू द चैनल फॉर्म्ड। गॉट इट। उसी तरह जो है हमारा ई का भी दो फॉर्म हो गया हमारा, है ना, ई का भी दो फॉर्म हो गया। एक हमारा एन चैनल ई मॉसफेट, ई मॉसफेट को जो है हम लोग ई ओनली मॉसफेट भी कहते हैं। गॉट इट। और दूसरा पी चैनल ई मॉसफेट, दिस वन, है ना। तो ये हमारा चार तरह का हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका सिंबल देखना चाहें कि मॉसफेट का सिंबल कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग एन चैनल डी मॉसफेट का सिंबल देखेंगे। ये देखो, दिस वन, ये बता रहा है कि दोनों जो है अलग अलग है बाय द सेमीकंडक्टर लेयर, है ना। ये ड्रेन, ये सोर्स, गॉट इट, और ये सबस्ट्रेट, और ये गेट। ये हमारा क्या हो गया, एन चैनल डी मॉसफेट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। नए में जो है हमारा जो नया है, ओके, वही अगर आप इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देंगे, सबसे पहले मुझे इसको दिखा दे, अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पी चैनल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को जो है हम लोग एस एस से दिखाते हैं या कहीं एस से भी दिखा, एस हमारा सॉरी एस यहाँ पे है तो एस एस से दिखाते हैं सबस्ट्रेट। दो बार एस आता है सबस्ट्रेट में। तो यहाँ अगर डायरेक्शन जो है अगर अवे फ्रॉम द ये गैप करेंगे तो पी चैनल डी मॉसफेट इनटू अगर रहा तो एन चैनल डी मॉसफेट।
अब यहाँ पे इसका जो है नया सिंबल जो है अब इस तरह से, दिस वन, ओके, ये नया जिसमें लोग सबस्ट्रेट को क्या कर दिए, गायब कर दिए। सेम है ये, बस इसको यानी कि सबस्ट्रेट और सोर्स दोनों को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए। गॉट इट। ये भी हमारा जो है एन चैनल डी मॉसफेट है। अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, ये क्या हो गया, पी चैनल डी मॉसफेट। क्लियर, ये सिंबल है। अब अगर एन चैनल ई मॉसफेट का बात करें हम लोग, है ना, एन चैनल ई मॉसफेट, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ओके, एक ड्रेन में चला गया, एक सोर्स में चला गया। क्लियर, एक सोर्स में चला गया और ये आपका एक सबस्ट्रेट में चला गया और ये गेट चला गया। बस दोनों में अंतर यही है कि ये टूटा टूटा हुआ यानी कि तीनों अलग अलग है। ओके, जो मॉडर्न है तो कैसे बनेगा, सबस्ट्रेट को हम लोग गायब कर देंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। एन चैनल है तो डायरेक्शन अंदर, पी चैनल हुआ तो डी एस एस एस, गेट बाहर। अगर नया जो सिंबल हम लोग का आ रहा है ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एन चैनल मॉसफेट, डी चैनल मॉस, पी चैनल मॉसफेट, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट, है ना। ये इंट्रोडक्शन था हमारा। अब इस लेक्चर के बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, डी मॉसफेट, है ना। डी मॉसफेट होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।